This is Aditya, and I want to pick up a sentence. After that, find out a base word, then discuss some vocabulary word that is very important for the competitive examination, like that LDC, CHSL, Steno, and various examination has been recommended as a vocab word, and strong vocab word always consider as a spoken peoples. सो सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं और उस सेंटेंस से बेस वर्ड फाइंड आउट करते हैं और उससे सीखते हैं बुकैब, क्योंकि बुकैब का स्ट्रॉन्ग होना हर ही पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। चाहे आप स्पोकन इंग्लिश का को प्रेफरेंस दें या फिर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना हो, तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बुकैब को स्ट्रॉन्ग करना बेहद ही ज़रूरी है। हमारा टारगेट है 4 से 5 हज़ार बुकैब को स्ट्रॉन्ग करना, वो भी स्टेप बाय स्टेप। किसी भी प्रकार का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आज से हम एक चीज़ को इसमें ऐड ऑन और कर रहे हैं। जिस भी सेंटेंस को हम लेंगे, साथ साथ उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे, साथ ही बताएंगे इस टेंस किस काल का है और इसमें वर्ब क्या यूज़ हुई, उसकी फॉर्म क्या यूज़ होती है, और बेसिक जो सेंस होता है हम स्पीकिंग में जो फ्लुएंटली यूज़ करते हैं, आखिर उन लोगों के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं जो इंग्लिश इतने अच्छे से बोलते हैं और उन्हें बेहतर समझने के लिए परफेक्ट वर्ड को ही रिप्लेस करते हैं जिस पार्टिकुलर जगह पे यूज़ करना होता है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वर्ड के लिए आप हमारे साथ हमेशा बने रहें। तो सबसे पहले आज हम आज का बेस वर्ड लिख लेते हैं, जो कि आज का बेस वर्ड है हमारा एक्सपोज। एक्सपोज जनरली हम उस जगह पे यूज़ करते हैं जैसे किसी के गूढ़ रहस्यों को उजागर करना। इसी तरह का एक वर्ड और होता है डिवाइज। डिवाइज, डिवल्ज। ये वर्ड का मतलब भी होता है भेद खोलना। और अगला इसमें वर्ड एक और फेमस वर्ड है जो कि कभी भी किसी सेक्रेट को खोलते हैं तो सिर्फ वो पेपरी टर्म में इसके जिसको इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं डिस्क्लोज। क्लोज मीन्स होता है बंद करना, और इसमें कुछ हमने पहले प्रीफिक्स भी लिखवाए थे, कुछ सरफिक्स भी लिखवाए थे। आई थॉट फर्स्ट सेशन में बुकैब के कि कुछ शब्दों को लगाने से एक वर्ड को, पॉजिटिव वर्ड को नेगेटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। आज हम उन वर्ड्स को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला वर्ड है डिस करके, और इन करके, आ करके, यू करके। किसी भी सेंस को हम पॉजिटिव से नेगेटिव कन्फर्म चेंज कर सकते हैं, और भी प्रीफिक्स और सरफिक्स होते हैं जिनसे हम वर्ड को पॉजिटिव और नेगेटिव बना सकते हैं। तो इस सेंस में हम देखेंगे आगे भी कई सरफिक्स लगे हुए वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले डिवर्ज कर दिया और डिस्क्लोज कर दिया। अब हम और एक वर्ड देख लेते हैं, जैसे टेल। किसी की सारी बातों को एक नॉर्मल वे में कह देना। दूसरा वर्ड हम कह देते हैं क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज, इस वर्ड का मतलब भी होता है कि थोड़े एग्रेसिव मूड में ये सारी बातें कहना। एक एजिटेट वर्ड भी होता है जिसे हम कह सकते हैं एजिटेट या एग्रीबिएट, जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया है। तो ज़्यादातर हम उन वर्ड को दोबारा से रिकॉल नहीं करेंगे, बेसिकली कुछ नए वर्ड को ऐड ऑन करना चाहेंगे। यदि आप उस सेशन को नहीं देखें तो पिछले बैक सेशन में उसमें जाएं और देखें, और कई तरह के स्पेसिफाई वर्ड को हमने डिस्कस किया। एक वर्ड हम यहाँ और ले लेते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस वर्ड को ले लिया, टेल को ले लिया, टॉक को ले लिया। थॉट भी अगर किसी के विचार हैं तो वो निंदा के लिए भी हो सकते हैं, तो एक हम वर्ड और लिख लेते हैं थॉट। ये किसी के प्रचार प्रति सोचना भी होता है। थिंक बहुत ही जनरल वे में यूज़ किया जाता है कि आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट पार्टिकुलर पीपल। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछें, आप इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन है आपका, तो उस जगह पे हम थिंक को भी डिनोट करते हैं। बट वो बेसिकली जो रेगुलर चलन में उन सारे वर्डों को हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो इसका कुछ एंटोनिम्स भी देखना जरूरी है। जैसे सब चीज़ों का मतलब होता है खुलासा करना, भेद खोलना। तो उसी सेंस में ये यहाँ पे हम एक वर्ड लेते हैं हाइड करना, किसी चीज़ को छुपाना। दूसरा हम लिख लेते हैं कवर, किसी चीज़ को ढकना। अब उस सेंस में ढकना, और कुछ स्टेटमेंट को भी कवर्ड किया जाता है, जैसे फेक न्यूज़ के जरिए उसको हम कवर्ड कर लेते हैं, तो वो फेस करना। एक और होता है इन श्राउड। इन सराउंड, इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ को ढकना और सैक्रेड रखना। एक सैक्रेड वर्ड और होता है जो कि गुपचुप तरीके से रखना। इन सारे सेंसों को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो रॉबरी वर्ड है उसके भी 3 से 4 मीनिंग होते हैं। जैसे एक डी क्राई वर्ड को हमने डी कैसी को यूज़ किया था। डी जैसे एक वर्ड है डी कैसी। एक वर्ड और होता है पायराइट्स। पायराइट,
जो समुद्र में चोरी करते हैं, पायराइट्स होते हैं, डिकैसी होती है वैसे, और नॉर्मल थीफ होते हैं जो चोरी करते हैं। और एक चोरी बेसिकली 4-5 तरीके की होती है, जिससे हम एक सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने थोड़े सेंस के बिहाफ में रखे हैं वर्ड, कुछ मीनिंग में एरर भी होंगे, तो आगे चल के हम देखेंगे सेपरेट सेशन में इसको। और अब आप एक वर्ड और यहाँ दिखाई दे रहा है, जिस वर्ड का मतलब है एक तो मनी के सेंस में बैंक, किसी जगह पर बैंक एक मनी का अमाउंट रखना और स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए उसको संचालित करना, एक बैंक वो हो गई जिसमें आप पैसे जमा करने निकालने जाते हैं। एक सेंस में हम बैंक को नदी का किनारा भी कह सकते हैं, इसके दो मीनिंग्स थे। तो एक्सपोज को हमने डिस्कस किया। अब साथ ही साथ हम यहाँ दा को देख रहे हैं, जो दा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है और उस स्पेसिफिक आर्टिकल में इसको काउंट करते हैं। आर्टिकल अब हमारे पास दो टाइप के होते हैं। आर्टिकल बेसिकली हमें ये दिखाने के लिए यूज़ करे जाते हैं कि नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना भव्य है, इसमें स्पेसिफिकेशन क्या है। तो हम यहाँ दो तरह के आर्टिकल देखते हैं, एक एन, दूसरा ए, और तीसरा हम दा को डेफिनेट में रखते हैं, जबकि ए एन को इंडेफिनेट में रखते हैं। एन का यूज़ हम उस जगह करते हैं जहाँ बोबल्स, पांचों बोबल्स में से कोई एक बोबल्स आए और उसके पहले हमें ए या एन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एन को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि बोबल साउंड आने पर भी कई जगह हम एन का यूज़ करते हैं, जो कि हम ग्रामर के सेशन में पार्टिकुलर अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इंटायर सेंटेंस को हम समझ लेते हैं कि किस सेंस में है। तो सबसे पहले सेंटेंस को रीड करते हैं, उसके एक छोटे मोटे अर्थ को हम निकालते हैं। जैसे द पुलिस हैज़ एक्सपोज बैंक रॉबरी, पुलिस ने हाल ही में बैंक चोरी का खुलासा किया। तो ये काम अभी मुझे वर्तमान में होते हुए और पूरी तरह से होते हुए दिखाई दिया। तो हम ऐसे डिनोट करेंगे कि प्रेजेंट में कोई भी काम हुआ तो प्रेजेंट टेंस में आ गया। परफेक्ट यानी कि पूरी तरह से अभी ख़त्म हुआ, तो हम इस सेंटेंस को पूरा लिख देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम साथ साथ देख लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करा जाता है, जो कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी थर्ड फॉर्म का यूज कर रखा है। और इसकी पहचान में सबसे पहले पहचान हम इसकी देख लेते हैं। तो पहचान में चुका है, चुकी है, और भी जैसे जनरली 70% स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता, कई बार वो इस तरीके की वर्डिंग लिखी देखते हैं, ये है या ई है। तो ये सारी चीज़ें हमें वर्तमान से जोड़ के डिनोट करना चाहिए कि कोई भी काम वर्तमान में हुआ है वो भी पूरी तरह हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस ही होगा। उनमें पहचान हमने देखी, चुका है, चुकी है, या है, ये है आदि। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज़ और हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, वो भी हैज़ हम सिंगुलर वर्ब के लिए यूज़ करते हैं, हैव हम प्लूरल वर्ब के लिए यूज़ करते हैं। अब सिंगुलर प्लूरल क्या होता है ये आगे हम ग्रामर के पार्टिकुलर सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने देखा कि सेंटेंस का क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, उसमें वर्ब क्या यूज़ होती है, टेंस किस काल में होता है। तो इसकी डीपली अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हम इनको डेली डिस्कशन में डिस्कस करते हैं। तो इंटायर सेंटेंस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आई होप कि आप आगे भी सीखते रहेंगे और इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।